नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की 30 प्रमुख खबरों को जान लेते हैं। देखिए, मेरठ में पीएम मोदी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा, कांग्रेस सपा ने जहरीली राजनीति नहीं छोड़ी, इन्हें देश का विकास पसंद नहीं। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी पीएम मोदी भड़के और भड़कते हुए बोले, कांग्रेस ने भारत के वैश्विक आयोजन को गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बनाया। यह लोग अपने ही देश को बदनाम करने में लगे हैं। कांग्रेस ने सारी मर्यादा तोड़ दी हैं, लेकिन देश पहले से ही जानता है कि कांग्रेस नंगी है। पटना में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी मच गई। बदमाशों ने रिपब्लिकन पार्टी में ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 भाइयों की हत्या कर दी। हत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुटी है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने इंडिया एलायंस को लेकर बड़ा बयान दिया। कोलकाता में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बिना इंडियन एलायंस खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन एलायंस की कमान दीदी को संभालनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि राहुल गांधी को इस पद पर बने रहने की कोशिश के बजाय किसी क्षेत्रीय दल के नेताओं को आगे कर देना चाहिए, चाहे वो अखिलेश हो, ममता हो या फिर तेजस्वी यादव या फिर इनके अलावा और कोई। उन्हें इस कमान को इन सभी में से किसी एक को देना चाहिए। अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम को ऑफर। कहा, जो 100 विधायक लाएगा वो बन जाएगा मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मनीष शुक्ला ने कहा, अखिलेश यादव ने स्वीकार कर ली है अपनी हार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेशनल हाईवे 45 पर रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिरने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने और वहां के अधिकारी पहुंचे और एहतियात आने वाले वाहनों को डाइवर्ट किया। फिलहाल पूरे मामले की जांच का आदेश दिया गया। नीतीश और बिहार सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव। बोले, बिहार का दुर्भाग्य है कि अचेत मुख्यमंत्री मिला। कठपुतली मुख्यमंत्री, बीजेपी उनसे करवा रही है अपना काम। मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने मिलावटी खाद्य तेल बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा। टीम ने तेल के 8 नमूने लिए और 4 टैंकरों से हजारों लीटर तेल और स्क्रैपिंग समेत फैक्ट्री को सीज कर दिया। मौके से फैक्ट्री मालिक को हिरासत में लेते हुए आगे जांच जारी कर दी। यूपी में बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार की खोली पोल। फतेहपुर में फावड़े से खोददारी, पीडब्ल्यूडी की सड़क की गुणवत्ता। 25 से 26 फरवरी को 2 दिन की इजराइल यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जुलाई 2017 के बाद पीएम मोदी की दूसरी इजराइल यात्रा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, इजराइल के साथ बातचीत का रहेगा इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे को लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान। कहा, भारत के साथ मजबूत हो रहे रिश्ते। उनकी यात्रा से आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा। इंडियन यूथ कांग्रेस का एक्स पर पोस्ट लिखा, हम महात्मा गांधी के वंशज हैं, ना डरेंगे ना झुकेंगे, सत्य और संविधान का रास्ता ही हमारी ताकत है।
पीएम मोदी के कांग्रेस पर हमले पर बोले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, पीएम के यह शब्द उनकी पार्टी ही फॉलो करे, यह ना बोले कि कपड़े से होती है पहचान। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को बताया था नंगी। एआई इम्पैक्ट समिट आरजेडी ने फ्लॉप बताया। तेजस्वी यादव ने कहा, एआई समिट तो पूरी तरह से फ्लॉप रहा, ऊपर से बेइज्जती हो गई वो अलग। अजीत पवार विमान हादसे को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई जांच के लिए मैंने अनुरोध किया है। विमान हादसे से जुड़े सभी संदेह दूर करने की कोशिश करेगी सरकार। कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर एफआईआर दर्ज। रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने लगाए थे शंकराचार्य पर यौन शोषण के गंभीर आरोप। केस हुआ दर्ज। केस दर्ज होने पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, अनुमान था कि प्रहार होगा, लेकिन इतना नीच प्रहार होगा इसकी कल्पना नहीं की थी। शंकराचार्य विवाद पर बोले अखिलेश यादव, अगर आरोप लगाने वाला रामभद्राचार्य जी का चेला तो मुझसे गलती हुई कि मैंने रामभद्राचार्य जी से वापस लिया था 420 का मुकदमा। अखिलेश यादव के आरोपों पर रामभद्राचार्य ने कहा, यह सब कुछ भ्रम। अखिलेश को समाजवादी पार्टी कहकर और कुछ भी कहने से झाड़ा पल्ला। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर भी हमला। कहा, उनके वस्त्र से हम धोखा खा रहे हैं। गुरु नानक जी ने कहा था, वस्त्र पहनने से और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं हो जाता। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाला निकला हिस्ट्री शीटर। आशुतोष पर दर्ज है 27 मुकदमे, 25 का इनाम भी रहा। 6 महीने रहा केस जराबदल। राजस्थान के मंत्री मदन दिलवार की बच्चों को गाय का दूध पिलाने की सलाह। कहा, गाय का बच्चा होता है बुद्धिमान, इसलिए हमें बच्चों को पिलाना चाहिए गाय का दूध। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का आरोप। बोले, भाजपाइयों की साजिश के किसी तरह वोट काटें फिर छीन ले जमीन मकान। डिम्पल बोली, मैनपुरी में मतदाताओं के नाम हटाना लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। मेरठ में पीएम मोदी ने कहा, कानून व्यवस्थाओं में सुधार और यात्रा सुरक्षित होने से क्षेत्र का कायापलट हुआ। कुछ साल पहले तक शाम होते ही पूरे यूपी में पसर जाता था सन्नाटा। तो बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।